नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। शारदीय नवरात्र के दौरान टांडा नगर समेत ग्रामीण अंचलों में स्थापित मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाओं का सोमवार को शोभा यात्रा निकालकर सरयू नदी में विसर्जन किया गया। स्थापना कर उपासना करने के महापर्व दुर्गा पूजा महोत्सव का बुधवार को भक्तिमय वातावरण में समापन हो गया। शारदीय नवरात्र के दौरान मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा महोत्सव का सोमवार को आस्था एवं उमंग के बीच समापन हो गया। कोविड-19 से बचाव हेतु जारी गाइडलाइन को देखते हुए जगह जगह पंडालों व घरों में स्थापित की गई मां दुर्गा की प्रतिमाओं की सादगी के साथ शोभा यात्रा निकालकर टांडा नगर के छज्जापुर उत्तरी मोहल्ले में स्थित राजघाट पर घाघरा नदी की धारा में नम आंखों से विसर्जन किया। इस बीच पूरा नगर जय माता दी के उद्घोष से गुंजायमान होता रहा। आज जो है मां भवानी का विसर्जन यहाँ राजघाट के स्थान पर हो रहा है। इस वैश्विक महामारी कोरोना में अब की बार मां भवानी इस कोरोना महामारी को ख़त्म करे। सोशल डिस्टेंसिंग का शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार अब की बार ये आयोजन हो रहा है। हम सभी महासमिति के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बंधु इस शोभा यात्रा और विसर्जन में लगे हुए हैं। प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माता रानी का ये पवित्र विसर्जन हो रहा है। राजघाट पर लगभग 30 मूर्तियों का विसर्जन हमारे इस राजघाट पे हो रहा है। लगभग 25 मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। अभी भी लगभग 10-15 मूर्तियां और हैं जो विसर्जन के लिए आ रही हैं। प्रतिवर्ष जो है 200-250 मूर्तियां हुआ करती थी। अब की बार वही स्वरूप छोटा हो गया है। मूर्तियों का लोगों ने अपने घरों में छोटी मूर्तियां बैठाई हुई हैं और उसका भी विसर्जन यहाँ पे हो रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता संदीप जायसवाल की रिपोर्ट। आज भी जिले के कई स्थानों पर कड़ी सुरक्षा के बीच दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का कार्य संपन्न हुआ। एसडीएम उतरौला अरुण कुमार गौड़, सीओ राधा रमन सिंह, एसएचओ वकील पांडे ने सभी स्थानों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस कोरोना काल में मूर्ति विसर्जन स्थलों पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे। इस बार दुर्गा पूजन एवं विसर्जन का कार्यक्रम बहुत सूना दिखाई पड़ा। कोरोना काल के इस भारी संकट के बीच मूर्ति पूजा आयोजकों ने भी शासन एवं प्रशासन का भरपूर सहयोग दिया तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया एवं सरकार द्वारा बताए गए निर्देशों का बखूबी से पालन किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता जेपी त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां एक तरफ प्यार के चलते एक विवाहिता ने अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद रोने का ढोंग करके मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना नूरपुर के जलालपुर गांव में सोमवीर नाम के एक युवक की सर में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा करके हत्या की गई है। घटनास्थल निरीक्षण परिजनों ग्रामवासियों से बातचीत करने पर यह पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु यानी हत्या का कारण प्रेम प्रसंग है। इसकी पत्नी का कुछ लोगों से संपर्क था, उसी के द्वारा यह हत्या कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई हिरासत मिलेगा सर? अभी एप्लीकेशन परिजनों द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे एप्लीकेशन आती है तद अनुरूप उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। चतरा सांसद सुनील सिंह ने दुर्गा के शुभ अवसर पर मां भद्रकाली मंदिर में अपने समर्थकों के साथ आए विधि पूर्वक माता के दरबार में माथा टेककर माता का आशीर्वाद लिया।
उन्होंने कहा कि मैं माता से यही प्रार्थना कर मां भद्रकाली से आशीर्वाद मांगा कि मां जल्द ही इस वैश्विक महामारी कोरोना को खत्म कर दे। लोगों को इस महामारियों से माता बचाकर सभी को रखे। जो भी माता को सच्चे दिल से पूजता है, माता उसकी मनोकामना जल्द ही पूरी करती है। सर आज मंदिर में पूजा करने आए हैं, माता से क्या आशीर्वाद मांगे? हमने माँ से यही आशीर्वाद मांगा कि नवरात्रि और विजयादशमी के इस पावन पर्व पर हम सबों के जीवन में सुख आए, शांति आए और हम सबको माता निरोग करें और कोरोना का जो महामारी है उसको दूर करें और सबको स्वस्थ बन रखें, सबको स्वस्थ और निरोग रखें। यही माता से कृपा है, मांगे हैं हम लोग। और माँ सच्चे मन से हम लोग जब भी मांगते हैं तो माँ उसकी चिंता करती हैं। तो आने वाले समय में ये नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और पूरा परिवार निरोग हो, ये कामना मैं करता हूँ। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव लालपुर के किसानों ने गन्ना क्रय केंद्र को लेकर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अपनी मांग को लेकर गन्ना सहकारी समिति हापुड़ के सचिव को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि थाना देहात क्षेत्र के गांव लालपुर में पिछले 2 वर्षों से बज्रनाथपुर शुगर मिल के द्वारा जिला हापुड़ के गन्ना क्रय केंद्र गांव लालपुर में सभी ग्रामीणों की सहमति से राजेंद्र सिंह की भूमि में गन्ना प्रिय केंद्र लगाया गया था, जहां पर सभी ग्रामीण व किसान खुश थे। वहीं कुछ राजनीति के शिकार होते हुए गन्ना किया केंद्र दूसरी जगह लगाया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। आज यहाँ कार्यालय पे आए हो, क्या मामला है और किस लिए आए हैं आप? मामला ये है कि पिछले 3 साल से प्लॉट हमारे खेत में चल जाता है इनका गन्ना क्रिया केंद्र जी। और इन्होंने बिना हमारी अनुमति और बिना किसी पूछताछ के वहाँ से उठाकर कहीं दूसरी जगह लगा दी जी। तो इसलिए हमने खेत छोड़ा हुआ है खाली। उसका क्या होगा और गांव वालों का दूसरी पार्टी का आरोप है कि मालिक ने कहा कि 50-60 ट्रॉली इसमें मट्टी गिराए और घरेलू उपयोग में लिया जाएगा जी। इसलिए उन्होंने तो इनका आरोप है, जो अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि जो हम गड्ढा होता है वो उसकी फाउंडेशन को खाल के बाहर रख दी थी। क्या है मामला? उसका मामला ये था कि वहाँ बरसात में पानी भर जाता था, उसे उखाड़ कर रास्ते की तरफ लगाना चाह रहे थे ऊंचे पर। जी। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं और क्या मामला है आज यहाँ पर? जी। सेंटर ऐसी जगह लग चुका है, हम पहली बात तो और बम टूटा करेंगे। अब यहाँ से कोई गाड़ी चली तब दूसरी गाड़ी बच नहीं सकती, तो वहाँ सेंटर चलेगा कैसे? जी। तो रास्ते की सुविधा नहीं है। रास्ते की सुविधा है ही ना। तो क्या मांग है आपकी? रास्ता ही है। क्या मांग है आपकी? हमारी ये है कि या तो वहाँ सेंटर लगे जहाँ पहले था जी, या तीसरी जगह लगे। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। आज जो यहाँ पर आए हैं आप, क्या मामला है और किस लिए आए हैं आप? गन्ने की समस्या के बारे में आए हैं, सेंटर के बारे में। जी। क्या सेंटर नहीं लगा आपका? नहीं लग गया हूँ, ऐसी जगह लगा है जहाँ भैंस की वाला गन्ने नहीं डाल सकता, पढ़ाई ऊँची पड़ेगी, घड़ी दूर पड़ेगा जी। इस सिमाड़े से उस सिमाड़े में नहर में चला गया, इतनी दूर भैंस की वाला कैसा की डाल देगा। तो अब जो मिले हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? तो कह रहे हैं कि इसका समाधान करेंगे। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष चौधरी, गाँव लालपुर। अच्छा, ये आज कार्यालय पे इस पे आए हैं, तो क्या मामला है और किस लिए आए हो आप यहाँ पर? हम यहाँ पर इसीलिए किसान भाई सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि हमारी कुछ मांगे सुनी नहीं जा रही हैं, जो ना ही गन्ना विभाग उन्हें सुन रहा है और ना ही ब्रजनाथपुर मिल प्रबंधन उन्हें सुन रहा है। क्या मांग है आपकी? हमें ब्रजनाथपुर शुगर मिल प्रबंधन ने हमारे गाँव में जो पुराना गन्ना क्रय केंद्र था, बिना कृषक मीटिंग के और बिना किसी को सूचित किए हुए नए स्थान पर नया क्रय केंद्र स्थापित करा दिया है जी। और जिसके लिए इन्हें जिलाधिकारी की अनुमति चाहिए होती थी, लेकिन इन्होंने उनकी अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा। जिलाधिकारी ने इन्हें अनुमति 21/10/2020 को प्रदान किए और जबकि इन्होंने उससे पहले ही इन्होंने प्लॉट का खड्डा वड्डा और सब चिनाई विनाई सब 12 तारीख से पहले ही तैयार करा लिया था। तो जिलाधिकारी के आदेशों को भी नहीं मानते ये? ब्रजनाथपुर शुगर मिल ने जिलाधिकारी
महोदय के आदेश का तो उल्लंघन किया ही किया है, साथ में किसानों को भी अपमानित किया हुआ है और माननीय गन्ना आयुक्त जी के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाई है। तो इसमें किसानों को क्या परेशानी आ रही है, क्या इसमें किसान भाइयों को समस्या ये आ रही है कि नए क्रय केंद्र पर एक तो सबसे बड़ी जो भारी असुविधा है वो आवागमन की है। वहाँ पर जी बड़ी जो भारी सुविधा है वो आवागमन की है, और दूसरी बात प्लाट की लोकेशन ऐसी जगह आ रही है कि अगर सामने से ट्रैक्टर ट्राली जा रही है तो दूर दूर से भैंसा बुग्गी वाला आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कि भाई अपने भैंसा बुग्गी से गन्ना तुलाते हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते क्योंकि वो गांव का दूसरे सिरे पर है। आप यहाँ पर मिले हो, किससे मिले और क्या आश्वासन मिला आपको? हम यहाँ सचिव समिति के जो है मनोज कुमार जी उनसे मिले हैं और उनसे मिलकर हमने ये कहा कि जब तक हम गांव के कृषकों की सभी आम कृषकों की आम बैठक कर कर नए प्लाट के लिए सहमति नहीं बन जाती तब तक आप पोल ना कराएं, क्योंकि गांव में भारी रोष है, गुस्सा है और कोई भी अनहोनी प्रिय घटना घट सकती है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। आशियाना के पावर हाउस स्थित पिनकेल होटल में मारपीट हुई। होटल में पार्किंग के बावजूद ऑफिस के बाहर गाड़ियां पार्क करने पर गार्डों के रोकने पर हुई मारपीट, जिसमें होटल के 2 कर्मचारी सहित 6 अन्य लोगों पर गार्ड के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी के आधार पर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। शिकायत प्राप्त हुई थी आशियाना थाना क्षेत्र अंतर्गत एक होटल आता है पिनेकल और उसके बगल में एक मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट करके एक कंपनी है। दोनों का गेट आपस में मिला ही हुआ है, अगल बगल है। तो जो गार्ड है उसका ये कहना है कि इनके जो पार्किंग होटल में ना होने के कारण वहाँ पर कई लोग आए, 5-6 गाड़ी लगा दी और वहीं पर उनसे वाद विवाद हुआ जिस भी कारण से, और उनमें कहा सुनी के बाद मारपीट हो गई। जिसके बाद कुछ होटल के लोग भी बीच बचाव करने आए या जैसे भी बात हुई, लेकिन उनके भी नाम उन्होंने दिए हैं। तो इनकी डॉक्टरी करा दी गई है और तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत हो गया है। 5-6 लोग अज्ञात दिए हैं, फुटेज वहाँ से प्राप्त हुई है, तस्दीक किया जा रहा है और 2 लोग होटल के भी हैं। जैसे तस्दीक हो जाता है फिर इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता विपिन प्रजापति की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चील थाना क्षेत्र के धौरहरा में शिव मंदिर परिसर में हुए सेवादार की धारदार हथियार से हत्या मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या मंदिर पर आधिपत्य व जमीन कब्जे को लेकर की गई थी। महिला से संबंध का भी मामला सामने आया है और पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। मामले का खुलासा किया गया है, क्या है? एक मंदिर के सर सुरक्षा की हत्या की गई थी, गला काट करके मंदिर में 100 मिला था। आज खुलासा कर रहे हैं, क्या है सर पूरी घटना? देखिए, जो व्यक्ति मृतक था मुन्ना सरोज, वो लगभग 35 साल, उसकी हत्या 18/19 की रात को थाना चील अंतर्गत जनपद मिर्ज़ापुर में की गई थी। धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई थी। उस धारदार हथियार को बरामद कर लिया गया है और पूछताछ से सामने आया है कि इन लोगों को लगता था, चूँकि इनकी पूर्वज की वो मंदिर था और आसपास ज़मीन थी और वहाँ पर काफ़ी वर्षों से काम करते करते उस पर आधिपत्य कर लिया था। तो इन लोगों को लगता था कि ये धीरे धीरे कब्जा कर लेगा। कुछ और भी कारण भी थे इसमें, जिसकी वजह से पारिवारिक लोग जान गए थे और परिवारिक लोग जानने वजह से सभी ने मिल करके एक राय होकर इसकी हत्या कर दी। सर, कितने लोग थे शामिल इसमें और कैसे ये योजना बनाई गई थी और क्या केवल जमीन को लेकर के था कि या कुछ और? कितने लोग थे सर, कैसे योजना? इसमें एक बात क्लियर हुई है कि जब भी कोई हत्या होती है तो उसके पीछे जर जोरू ज़मीन का कोई न कोई वजह होती है सामान्य रूप से। इसमें पहला कारण जो था मैंने बताया कि उसको ज़मीन पर कब्जा करने की बात को लेकर था। दूसरा, किसी एक स्त्री विशेष से जो है कुछ आसनाई के मामले में भी सामने आए हैं, उस संबंधी हम लोग तफ्तीश और भी कर रहे हैं अभी। तो सभी मिला करके, चूँकि एक ही परिवार के लोग हैं और मिल करके इन्होंने एक राय होकर के इसकी हत्या कर दी है। गिरफ्तारी हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 3 ही मुलजिम शामिल थे इसमें। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे के साथ गुफरान अहमद की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।